तो इंटरनली पता चला है, ये उड़ता उड़ता खबर है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है जी, कि पता चला है कि ये आपको री एग्जामिनेशन का प्रोसेस इंटरनली ये लोग डिस्कशन कर रहा है कि मिल जाना चाहिए। कि गर्दनी बाग को गुलसा सजाने एक गुलजार आए हैं। और यही है इसका काला करतूत और काला सच्चाई कि लगभग ये तीसरा रिसीविंग हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं। जब जब पानी बरसाओगे वाटर कैनन तुम मंगाओगे, बन के फौलाद हम तब तब मिलेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे। गंगोत्री में जो डुबकी लगाने आया है सबका सब दूध का धुला हुआ नहीं है, सबका सब सज्जन नहीं है, क्योंकि चोरी हुई है। ठीक है, चोरी होने का तरीका बदल जाएगा। पहले सीढ़ी लगा के चोरी किया था, अब जाके फंदा लगा के चोरी करवाएगा। देखिए बिहार में एक नया ट्रेंड चल रहा है। अपनी हक को यदि आपको मनवाना है तो उसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा और थोड़ा सा लाठियों से पीठ बीट थपथपाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव, मैं निखिल। देखिए अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग धरना क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ पर बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। लगातार जिस तरीके से शिक्षा सत्याग्रह की आवाज बुलंद करते जा रहे हैं री एग्जामिनेशन को लेकर, और अभी हमारे साथ भी मौजूद हैं कुछ अभ्यर्थी। सीधे तौर पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार कोर्ट पर इनका विश्वास है, न्यायालय पर जो सुनवाई है वो टलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ ना ही आयोग कुछ कह रहा है और ना ही शिक्षा विभाग कुछ कह रहा है। सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है कि री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर चुप्पी साधी हुई है सरकार। इतने दिनों से भी कुछ जो है प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आ रही है। चुप्पी साधी हो, लेकिन कब तक साधेगा जी, कभी ना कभी तो बोलना ही होगा। पहले बोल दीजिएगा तो ज्यादा आसानी होगा जी, ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। जी, जैसे न्यायालय में भी है कि न्यायालय बोला है 28 तारीख को हम लोग जो है जी, लास्ट निर्णय, नहीं तो 4 तारीख को लास्ट निर्णय देंगे। जी। क्या लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं दो गुट में बट चुके हैं, एक तरफ रहमांशु सर की टीम और एक तरफ खान सर की, क्योंकि जब रहमांशु सर आए तो खान सर फिर आना बंद कर दिए हैं इसको। मैं 2 दिन पहले ही से ही आना खान सर जी, कि जो भी परेशानी हो 2 दिन पहले से ही नहीं आ रहे हैं जी, और आए तो थे रहमांशु सर यहाँ बैठे हुए थे। जी। खान सर आए इधर से मुआयना करके खान सर मिले रहमांशु सर से, क्योंकि मिले तो शिक्षा सत्याग्रह के गांधी रहमांशु सर माने जा रहे हैं और गांधी के बिना नेतृत्व भी नहीं होता है सत्याग्रह का। तो ये अनशन पर रहे। जी, जी, यह भी उनकी सबसे बड़ी हम लोगों के प्रति त्याग है और हम लोगों के साथ उस समय थे। अब उनका फिर चुनावी लहर है तो अपना चुनावी लहर में कर रहे हैं जो उनका जी, मेन टारगेट था। जी। लेकिन हम लोग जितने दिन साथ दिए दिल से साथ दिए जी। और हम लोग साथ रहे। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सुमन। क्या लग रहा है इतने दिनों तक जो है सुनवाई भी टलती जा रही है, न्यायालय पर आपको काफी भरोसा है, आप ही ने कहा था, और जो सुनवाई भी टलते जा रही है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस आ रहा है इसको लेकर, बस खींचा खींची तानी जो है चलती रह रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुनवाई क्यों टल रहा है इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं थोड़ा सा दबाव होता है। जी, जी। अब क्या दबाव है, किसका दबाव जी। है, दबाव है भी कि नहीं है, इससे जी। कोई पुष्टि नहीं करेंगे। जी, अब रही बात ये कि इस बार का जो हुआ है उसके बारे में बता देते हैं। जी, अभी तक जितना भी केस जी, बीपीएससी के साथ जो मतलब पीआईएल फाइल हुआ था जी, वो सारा अभी तक ऐड ऑन होते गया है, और इसका डोमेन जो है पहले 4 ही था, अब इसमें बहुत सारा ऐड ऑन हुआ है, तो थोड़ा इसका विस्तारित रूप से हो गया है। जी, तो इस बार जो मतलब क्या बोले अनऑफिशियल जो 10 मिनट का जो जी। डिस्कशन हुआ जी, जी, कोर्ट में, उसमें यही बातचीत हुई कि अभी तक जो हुआ है वो ऐड ऑन हो गया, लेकिन अब से जो नेक्स्ट हियरिंग तक जो भी पीआईएल होगा उसमें अब ऐड ऑन नहीं होगा। जी, ठीक है, और उसका अलग से सुनवाई होगा। जी, ठीक है, और जितना भी पीआईएल आया है उसके लिए जो मसौदा तैयार करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होता है, वो बीपीएससी नहीं की है। जी, क्योंकि बात दोनों पक्ष का सुना आता है ना, हम लोग तो अपना दर्ज कर चुके हैं जी, विद सबूत, जो एविडेंस है, प्रूफ है, सारा चीज हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जो सामने वाला पक्ष बीपीएससी है जी। वो अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया। क्या लग रहा है कितने दिन अभी और आपको? तो वही बता रहे जी। हैं, तो बीपीएससी तैयार नहीं किए तो वो कुछ समय मांगी है, जी। तो उनके समय मांगने पे ये एक्सटेंड किया। जी, जी, ठीक है, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं आप। जी, ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण सॉरी ये जो मतलब समय मांगा है उसके कारण 4 तारीख का इन लोग को डेट मिला हुआ है, और ये भी बोला गया है कि अब से जो भी होगा इसमें ऐड ऑन नहीं होगा, उसको एक्स्ट्रा हियरिंग अलग से मिलेगा। ठीक है, और 4 तारीख को होप रखिए कि कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आएगा, और हम तो ये कहते हैं क्या लग रहा कुछ है भी बच्चों के आए, हित में जो है कुछ भी फैसला? आए, लेकिन आएगा, अगर सेटिस्फैक्ट्री रहा जी। तो विल गो टू हाउस होम, ओके। घर पे जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं आता है
अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और उसके लिए बहुत सारे वकीलों से बातचीत हो गई है और सारा का डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग का पहले से तैयार है, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, अब हम अपना पर्सनल वक्तव्य बता रहे हैं। री एग्जामिनेशन होने जा रहा है जी, ठीक है। यहाँ बैठने के बाद, ऑन ग्राउंड बैठने के बाद बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है। इनफैक्ट आयोग में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं जी, उनसे भी जान पहचान होती रहती है, ठीक है। तो इंटरनली पता चला है, ये उड़ता खबर है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है जी, कि पता चला है कि ये आपको री एग्जामिनेशन का प्रोसेस इंटरनली ये लोग डिस्कशन कर रहा है कि मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि री एग्जामिनेशन अगर मिल जाता है, चाहे सरकार दे, न्यायालय दे, आयोग दे, कोई भी दे, ठीक है, अगर मिल जाता है तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जांच हुआ कि नहीं, जी, क्योंकि चोरी हुई है, जी, ठीक है। चोरी होने का तरीका बदल जाएगा, पहले सीढ़ी ला के चोरी किया था, अब जाके फंदा ला के चोरी करवाएगा। तो यहाँ पे बात यही अटका हुआ है कि बीपीएससी का जांच हो और जांच ईओयू का नहीं चाहिए, जी, ठीक है, क्योंकि उसमें पारदर्शिता का अभाव है। जिस तरह से आयोग में अभाव है उस तरह से ईओयू में भी अभाव है, क्योंकि उसको भी पहले हम लोग दे चुके हैं। किस ठीक है? तरीके की जांच की बात कर रहे हैं? देखिए, जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज का 28 सेंटर जब हम लोग कह रहे थे, वो 28 से 32 और 38 तक चला गया था सेंटर, ठीक है ना। फिलहाल 28 सेंटर जो हम लोग दिए हुए थे उसका जांच ये लोग अभी तक करते ही आ रही है ईओयू। तो बताइए कि जितना लंबा टाइम टेन्योर ले ली, क्या लगता है कि पारदर्शिता का अभाव नहीं है जी। तो बस बात यही है कि ईओयू को ना दिया जाए, ठीक है, या जांच मिले तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए और जांच सिर्फ और सिर्फ आयोग का नहीं। अगर गवर्नमेंट के व्यक्ति का, एग्जीक्यूटिव का संलिप्तता है जी, उसका भी जांच हो, शिक्षा माफियाओं का जांच हो, ठीक है। क्योंकि एक बात जानिएगा, इस गंगोत्री में जो डुबकी लगाने आया है, सबका सब दूध का धुला हुआ नहीं है, सबका सब सज्जन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा मतलब भ्रष्ट और मतलब क्या बोला जाए, करप्ट व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो वैसे भी व्यक्ति होंगे। तो बस यही है कि जो जिसका संलिप्तता है ना, बस उसका जांच हो। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं किस तरीके से अपनी बात को रखते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ और भी हैं अभ्यर्थी, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। लगातार ये आवाज बनते आ रहे हैं, अभ्यर्थी आप हों या आपके सहयोगी हों, लगातार आवाज बनते आ रहे हैं, पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं निकल रही। तो क्या कुछ अलग अंदाज से आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी निर्भीक पत्रकारिता और आपके बोलने की शैली का मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ जी। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि पिछले 60 दिनों से हम तमाम अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं जी, जिससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। पूरा देश जानता है जिस प्रकार पिछले दिनों की घटना रही है, पूरा प्रकरण रहा है। पिछले दिनों जितने लोग इसमें संलिप्त रहे, चाहे प्रशांत किशोर जी हों या राहुल गांधी, तो ये मामला एक ऐसा मामला है जो पूरे देश को कहीं ना कहीं जागरूक कर दिया है। और ये गर्दनी बाग एक ऐसा जगह है जहाँ से पूरे देश को एक मैसेज गया है जी। तो निश्चित रूप से इस मैसेज से कोई अनभिज्ञ है नहीं जी। हम तमाम छात्रों का वही मांग है कि हमारे जो परीक्षा है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं उसको पुनः आयोजित कराया जाए। साथ ही एक पारदर्शिता होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की लूपहोल्स नहीं हो, और ये जांच होनी चाहिए जी कि जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा सरकार द्वारा या आयोग द्वारा आयोजित कराया गया उसमें कौन सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे और किस प्रकार की अनियमितता हुई है। इन तमाम चीज़ों की जांच और पुनः एग्जाम का मांग, यही हमारी 2-3 मांगे हैं। इसी को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। कुछ आप अपने गाने के माध्यम से भी बताएंगे किस तरीके की जो घटना हुई है, आप पर जो बीती है, जो परेशानी हुई है अभ्यर्थियों को बीते दिनों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने तमाम चीज़ों को झेला है, चाहे वो लाठी की मार हो जी या पानी की बौछार हो, तमाम चीज़ों को हमने झेला है। और हमने हर एक समय पे कविता और गाने के माध्यम से सरकार और तमाम सिस्टम के लोगों पे भी तंज किया था। हमारा बहुत सारा कविता यहाँ से वायरल भी है। हमने एक गाना गाया था यहीं पे बैठे, हर लाठियों के मार से ना अब हम डरेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना। इसमें हमने आगे लिखा जी, जब जब पानी बरसाओगे वाटर कैनन तुम मंगाओगे, बन के फौलाद हम तब मिलेंगे, सुन लो जब तक आस है सांस लड़ेंगे, लाठियों के मार से ना। इन तमाम चीज़ों को हमने गाया था जो यहाँ से वायरल भी हुआ था जी। ऐसी कविताएं हमने गाई। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि पिछले दिनों रामांशु सर की गिरफ्तारी हुई है जी, और कल परसों में उनकी रिहाई भी हुई है। तो उनके रिहाई पर भी हम लोगों ने गाना गाया था जी।
कि गर्दनी बाग को गुल सा सजाने एक गुलजार आए हैं। गर्दनी बाग को गुल से सजाने एक गुलजार आए हैं। बच्चों को फिर से न्याय दिलाने बच्चों के प्यार आए हैं। ये कविताएं हमने यहाँ गाई। जी ऑलरेडी दे चुके हैं पटना नगर निगम, और यहाँ जो घर है ना वो दे चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे मांग क्या है ना, यहाँ पे मूलभूत नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए शौचालय है, ठीक है। यहाँ शौचालय जाने के लिए भी 10 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। पैकेट में 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन 10 रुपया देना पड़ रहा है। अब यही परिस्थिति है कि आदमी मूलभूत कार्य के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। और ये विडंबना वाली बात है, हंसी वाली बात है कि ये ऑल ओवर बिहार का ऑथराइज हाई कोर्ट ऑथराइज धरना स्थल है। ये स्थल का नाम नहीं दीजिए, ये रोड है। इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। ये पंडाल भी भाड़ा का है, ठीक है। एक पॉलिथीन से लेकर के गद्दा तक सब का सब भाड़ा से है। अब एक बात बताइए, जिस पैकेट में 10 रुपया ना हो, होठ सूख रहा हो पानी के बिना, टॉयलेट जाने के लिए पैसा ना हो, कहाँ से आदमी धरना करेगा? अरे अपना मांग कहाँ से रखेगा? इसीलिए ये लोग क्या करता है कि डिले करते हैं कि लोग यहाँ से वैसे ही चला जाए हाथ खाली, विश्वास टूट जाए जो संकल्प। यही इसीलिए डिले होता है। यहाँ पे कोई सवाल पूछा आज तक? कोई नहीं पूछा। और यही है इसका काला करतूत और काला सच्चाई कि लगभग ये तीसरा रिसीविंग हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं, ठीक है। 18 तारीख के बाद से ये तीसरा रिसीविंग है, लेकिन कान पे जू नहीं रहेगा इन लोग का। यही है यहाँ का ब्रूटल ट्रूथ। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से आयोग इनकी बात को नहीं सुन रही है, सरकार ने चुप्पी साधी है, पर ये अपनी आवाज खुद बनकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि इनकी बात को नहीं सुना जाता है। और कुछ अनोखे अंदाज में भी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी थे जो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए थे, गीत के माध्यम से भी अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हालांकि जिस तरीके से जब ये सड़क पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज हो जाती है और इनको प्यास ज्यादा लगती है, इस वजह से इन पर पानी भी बरसाया जाता है। पर जो ये संघर्ष है अब तभी रुकेगा जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहारी लाइव।